आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप नोटिस करोगे कि अगर आप मेमोराइज करो, अगर आप ज़्यादा ना सोचो कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी और क्या होगा, आप सिर्फ ये सोचो कि ये एग्जाम क्वेश्चन में आएगा तो मैं ऐसे अटेम्प्ट कर दूंगी, ये ज़्यादा फास्ट तरीका रहता है, एफिशिएंट तरीका रहता है कि अगर आप उसमें डीप जाओगे तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो, आपके दिमाग में एक थॉट आते ही आता है। लेकिन आप कई बार देखोगे कि मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप उस सब्जेक्ट को फील करो, आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा मीनिंग देख पाओ आप उस सब्जेक्ट में। लेकिन जैसे आप ये करोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग आपको इसके अगेंस्ट सजेस्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, है ना, ये आता है आपके दिमाग में। तो मेरा जो एक तरह से नॉर्थ स्टार है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। तो मान लो आप किसी जंगल में जा रहे हो और आपको कहीं पहुंचना है, उस जंगल में एंड में कहीं पर पहुंचना है। तो आप जब घुसते हो तो फिर आपको एक रास्ता दिखता है और उस रास्ते को ही आपको फॉलो करना है, आपके हाथ में मैप है। बट वो रास्ता काफी टायरिंग है, काफी बोरिंग है, क्योंकि सीधा सीधा रास्ता जा रहा हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है। तो आप उस रास्ते से पहुंच जाओगे, लेकिन आप देखते हो कि उस रास्ते को जब आप फॉलो करते हो तो फिर कई बार आप रुक जाते हो और सोचने लग जाते हो कि क्या यार बोरिंग, क्या करूंगा मैं यहाँ पर बैठ कर, यहाँ पर आगे बढ़ के, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है यार, छोड़ता हूँ। साथ में आपको वहां पे कुछ पगडंडियां दिखती हैं जो जंगल के बीच में जा रही होती हैं। आप उन पगडंडियों में जाते हो तो वहां पर आपको सुंदर फूल दिखते हैं, वहां पर आपको कुछ फल दिखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। और जब वो दिखता है तो फिर आपको उस जंगल, उस बोरिंग से जंगल में आपको मजा आने लग जाता है। तो आपके दिमाग में थॉट आता है कि यहीं ना रह लूं क्या, ये जो फूल हैं, इन पत्तियां, यहीं घर बना लेता हूँ, कितना मजेदार है, वो बोरिंग सा रास्ता क्या है। तो मैंने इस केस में अपना एक नॉर्थ स्टार बना रखा है। नॉर्थ स्टार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देता है। तो क्या करना चाहिए, मैंने अपना बनाया है कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। तो मान लो कि अगर मैं उन फूलों में खो जाऊं और मैं नोटिस करूं कि इसकी वजह से मुझे रास्ते में और मजा आ रहा है, इसकी वजह से मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, और उस एनर्जी की वजह से मैं रास्ते में दौड़ने लग गया हूं, जो मेरा कंक्रीट वाला बोरिंग रास्ता है, तो मैं फूलों में जाता हूं, क्योंकि मेरा नॉर्थ स्टार कंसिस्टेंसी है, वेदर इट इज हेल्पिंग इन मी इन बिकमिंग मोर कंसिस्टेंट। तो मैं फूलों को सूंघता हूं, मैं फूलों के बेसिकली जो भी आप सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसमें थोड़ा सा डीप में चले जाते हो, आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो, आप थोड़ा सा ChatGPT से बातें करते हो, आप किसी और से बातें करते हो, आप थोड़े से यूट्यूब के वीडियोस देखते हो। वो फूल हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है और अपनी कंक्रीट जो है उस पर दौड़ने का मन करता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब एक मीनिंग दिखने लग जाता है उस रास्ते में। लेकिन रास्ते पे दौड़ते दौड़ते फिर मेरा मन करता है अब इधर उधर नहीं देखूंगा, क्योंकि अब रास्ते ने स्पीड पकड़ ली है, अब रोज पढ़ने लग गया हूँ, फैक्ट्स वगैरह मेमोराइज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मीनिंग दिख रहा है इसमें, लेकिन बोरिंग लग रहा है अब, तो मैं रुक जाता हूँ। और जैसे ही मैं रुक जाता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या अब इस एफिशिएंसी के चक्कर में, इस दौड़ने भागने के चक्कर में, इस जल्दी से वहां पर पहुंचने के चक्कर में, क्या मैं बैठ ही गया। होता है ना आपके साथ में, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने सोचा कि हाँ फैक्ट बेस्ड लर्निंग, बेस्ट लर्निंग, शॉर्ट रास्ता, लेकिन 4 दिन बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थक गए यार ये फैक्ट्स याद करते करते, क्या करें यार, परेशानी बहुत है, ये कोई एग्जाम हुआ कि कौन सी नदी कहां से निकलती है बस यही याद करते रहो, कि कहां पर क्या हुआ था बस यही याद करते रहो, क्या फालतू जिंदगी है यार, क्या फालतू एजुकेशन सिस्टम है यार। आप बैठ जाओगे और आप 3 दिन तक नहीं उठोगे, ऐसा होगा आपके साथ। अगेन नॉर्थ स्टार आपको देखना है। नाउ दिस फास्ट वाला जो मेथड है, फैक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, मेरा जो नॉर्थ स्टार है, मेरी कंसिस्टेंसी, क्या ये मुझे वहां तक ले जा रहा है, क्या उसमें मेरी हेल्प कर रहा है। तो उस पॉइंट पे नहीं कर रहा तो फिर मैं थोड़ा सा फूलों की तरफ चला जाऊंगा, मैं थोड़ा यूट्यूब की वीडियोस देखूंगा, थोड़ा मैं करूंगा, अगर वो मुझे कंसिस्टेंसी में हेल्प कर रहे होंगे, नॉट जस्ट डिस्ट्रैक्शन बट दे आर गिविंग मी एनर्जी टू कम बैक। तो मैं हमेशा आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप एट द एंड अपने दिमाग में रखो कि कौन सी चीज मुझे कंसिस्टेंसी में हेल्प कर रही है। नॉर्मल आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, फैक्ट बेस्ड लर्निंग चलने दो, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो करो, मत जाओ डीप उसमें, बिल्कुल भी मत जाओ। लेकिन अगर इसी वजह से कंसिस्टेंसी टूट रही है क्योंकि ये बोरिंग है, कुछ टाइम बाद जैसे 4 दिन बाद टूटी, थोड़ा सा फिर आप उसमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो, आप अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो, थोड़ा ChatGPT से बातें करो, फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ इनफ हो गया, आप कंसिस्टेंसी बन सकती है, फिर वापस से अपने रास्ते पे आ जाओ। तो इट्स नॉट लाइक के ये वाला रास्ता या फिर ये वाला रास्ता, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, इस तरह से चलना होता है। बट एट द एंड अपने दिमाग में हमेशा ये रखना है कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिसमें भी कंसिस्टेंसी बन रही है मैं उसमें बनाऊंगा, रुकने की जगह जो कंसिस्टेंसी में हेल्प कर रहा है मैं वो करूंगा। पूरी तरह से रुकने की जगह अगर 2 घंटे थोड़ा सा चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने में लग गए तो मैं दे दूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंट हो रहा हूं आज, उसकी वजह से मैंने 4 घंटे काम कर लिया। 6 घंटे नहीं कर पाया लेकिन 4 घंटे कर लिया, कोई बात नहीं, एफिशिएंसी कम है लेकिन रुका नहीं हूं मैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप आई एम एबल टू
convey this to you. So it should be a hybrid approach. Are you getting my point, guys? Thank you, Surbhi. Thank you very much. Extreme, हाँ, exactly. अब जैसे सुरभि ने बोला कि my mind was thinking in extremes. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हो तो आप थिंकिंग मशीन से बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो अपने अंदर चेंजेस लाना चाहता है और मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुन सुनकर उनको इम्प्लीमेंट भी कर चुका है लेकिन कुछ भी नहीं होता है, दैट मीन्स कि आपको अपने आप को डीप से चेंज करना होगा। और इसलिए थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी मैंने बनाई है। इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स हैं। आपके दिमाग के जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको पहचान के उनको कैसे दूर करना है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग्स हैं। डिफरेंट गेमिफाइड चैलेंजेस चलते हैं जिनमें आप बाकी लोगों के साथ में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अपनी पढ़ाई करने के बाद में आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। हर ट्यूसडे को लाइव मुझसे बात कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि 7 दिन के लिए आपको इसमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। 7 दिन का फ्री ट्रायल है। आपका एक ऑटो पे सेट होगा 199 रुपीज़ का, और आप उस ऑटो पे को अपने जीपे वगैरह से कैंसिल कर सकते हो बिफोर 7 डेज। अगर कैंसिल नहीं करते हो तो 7 दिन के बाद में आपके 199 रुपीज़ पर मंथ कटने स्टार्ट होंगे, जिसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। थिंकिंग मशीन्स में और क्या क्या है, आई बटन पर क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। ज्वाइन द थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आपका दिमाग एक्सट्रीम क्यों सोचता है, आप ये सोचो जरा। आपके माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जैसे आप सोचते हो हाइब्रिड, कभी ये कभी वो, कब कैसे, यार एक रास्ता बता दो कोई मुझे। आपके माइंड में ये आता है क्योंकि आपका माइंड एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि एक रास्ता बता दो जिसमें लग जाऊं मैं और उसमें आगे बढ़ते रहो। बस आप चीजों को आसान करना चाहते हो, है ना, क्योंकि आपको ये सब चीजें पेन देती हैं। सोचना, आप चीजों को आसान करना चाहते हो कि कौन सा एक रास्ता मुझे बता दो, बस मैं आंख बंद करके उस पर चल पड़ूं, क्योंकि चीजों को आसान करने की टेंडेंसी रहती है। इसलिए हमारा माइंड रैशनैलिटी को साइड में रखते हुए एक चीज एक्सट्रीम्स में चला जाता है, ये या फिर ये। तो एक्सट्रीम क्या होना चाहिए आपका? एक्सट्रीम होना चाहिए आपका पोल स्टार, कंसिस्टेंसी। बाकी सब चीजें ऊपर नीचे हो, कभी कम कभी ज्यादा, एफिशिएंसी ऊपर नीचे हो रही है, सब चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। कंसिस्टेंसी एक फोकस होना चाहिए कि हाँ, हर रोज क्या मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूं, क्योंकि वही सबसे मुश्किल काम, मतलब लोग वही नहीं कर रहे होते हैं, लोग बाकी चीजें बहुत सारी कर रहे होते हैं। स्ट्रेटजी बनाना, ये सब चीजें, वो सब चीजों में फंस जाते हैं। इस चीज को साइड में रख देते हैं क्योंकि ये चीज अजीब लगती है उनको। सो डोंट थिंक इन एक्सट्रीम्स, हाइब्रिड अप्रोच रखो। एक ही चीज कॉमन है हर चीज में, वो है कंसिस्टेंसी। रोज क्या मैं एफर्ट्स दे रहा हूं, दैट्स इट।